हमारी आजकल की जीवन शैली बहुत बदल चुकी है, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी और बुरी आदतों की वजह से काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। खास तौर पर मर्दों के लाइफस्टाइल और बुरी आदतों का असर उनके सेक्स लाइफ पर पड़ता है, जो उन्हें नपुंसक बनाता है। क्या आप जानते हैं कि भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल में कितने ही युवाओं में नपुंसकता होने का खतरा देखने के मिलता है? हाल ही में आई एक रिसर्च रिपोर्ट की माने तो दिन प्रतिदिन युवाओं के बीच नपुंसकता के मामले काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और आज के इस दौर की बात करें, आज करोड़ों की संख्या में ऐसे युवा मौजूद हैं जिनके अंदर नपुंसकता की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। हालांकि यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कि इलाज संभव न हो, फिर भी लोग शर्म और हया के मारे इसे बताने से कतराते हैं और यही आने वक्त में उनके लिए एक बड़ी परेशानी के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के राइटर डॉक्टर रणधीर सिंह की माने तो आज के युवाओं को कुछ ऐसी बुरी लत लग चुकी है जिस वजह से वह दिन प्रतिदिन नपुंसक होते जा रहे हैं। अगर आज के युवा नीचे दिए गए इन 10 लतों को हमेशा के लिए त्याग देते हैं तो उनकी यह परेशानी खत्म हो सकती है। तो चलिए इस लेख के जरिए उन सभी बुरी आदतों का जिक्र आपसे करते हैं जिनकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती जा रही है। आपकी एक छोटी सी भूल आपको जिंदगी भर के लिए नपुंसक बना सकती है। जी हाँ, 3 चीजें खाने से ही पुरुष नपुंसक बन सकता है। अब आप कहेंगे कि कौन मूर्ख है जो इस चीजों को खाएगा या इन चीजों को क्यों शास्त्रों में बताया गया है। तो आपको बता दें कि यह चीजें उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती थी जो कामवासना को खुद से दूर रखना चाहते थे। जैसे कि हमारे साधु संत होते हैं तो उनके लिए कामवासना को रोकना बहुत ही जरूरी होता है, तो वह लोग इन चीजों का उपयोग करते थे। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों का बताने वाले हैं जिनके उपयोग से एक पुरुष बड़ी आसानी से नपुंसक हो जाता है। नंबर 1, केले के पेड़ की जड़। यह बात सबसे अधिक प्रचलित है कि यदि किसी व्यक्ति को केले के जड़ का रस पानी में मिलाकर पिला दिया जाए तो इससे वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में नपुंसक बन जाता है। आपके यहाँ यदि केले का पेड़ गमले में है तो ध्यान दें कि केले के पेड़ की कुछ जड़ें गमले से बाहर निकल रही होंगी, तो उन्हें काटकर उनका रस पीसने के बाद निकाल लें और इसको पानी में मिलाकर कुछ 2 बार से 3 बार पी लेने के बाद पुरुष में नपुंसकता आ जाती है। नंबर 2, पुरुष को आम का अचार खाना क्यों मना है? आपने सुना ही होगा कि पुरुष को आम का अचार खाने से मना किया जाता है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह यही है कि आम का अचार यदि एक पुरुष लगातार खाता है तो उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है। इसीलिए पुरुषों को खट्टा नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, आंवला। अगर आप किसी को नामर्द ही बनाना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को आंवला खिलाते रहें। आपने आज तक आंवला के फायदे ही सुने होंगे, लेकिन एक साधु की माने तो कामवासना को खत्म करने के लिए वह लोग आंवला काफी खाते हैं। इसका शारीरिक लाभ तो होता है किंतु साथ में नपुंसकता भी आती रहती है। नंबर 4, नशे से नपुंसकता। आज के इस दौर के युवाओं के बीच नशा जैसे कि शराब और सिगरेट पीना एक फैशन बन चुका है। 100 में से 99% युवा नशे के शिकार हैं। आज के युवाओं का ऐसा मानना होता है अगर कोई इन सभी नशीली चीजों का सेवन नहीं करता है तो वह जमाने से काफी पीछे चल रहा है। मगर नशे के शिकार ये युवा नहीं जानते कि इनमें पाई जाने वाली टॉक्सिन्स उन्हें वक्त के साथ कब नामर्द बना देती है। नंबर 5, तनाव बनाता है नामर्द। चिंता भी नामर्दी का एक कारण बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिंता करने से हमारे शरीर की शारीरिक क्षमता के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यह नपुंसकता जैसी गंभीर बीमारी को जन्म देता है। नंबर 6, गर्म पानी में नहाना।
ठंडे के दिनों में अक्सर भूल के कारण गर्म पानी से स्नान कर लिया करते हैं, पर इस गर्म पानी की वजह से स्पर्म सेल्स के काउंट कम हो जाते हैं। नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक सामान। सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर लोग कई घंटों तक लैपटॉप या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाले लोग उसे अपने जांघों के ऊपर रखकर इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनके नपुंसक बनने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 8, फास्ट फूड। आज के दौर में हर युवा फास्ट फूड खाना पसंद करता है, मगर आपको बता दें कि इसे अधिक मात्रा में न खाएं, क्योंकि ये आपकी मर्दानगी खोने का खतरा बढ़ा सकता है। नंबर 9, साइकिलिंग और घुड़सवारी। यह बेहद ही चौंकाने वाली बात ही कि हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग करने से भी लोगों के नापुंसक बनने के खतरा बढ़ जाता है। नंबर 10, अधिक हस्तमैथुन। जो युवा मर्द अधिक मात्रा में मैस्टरबेशन करके हैं, उनकी फर्टिलिटी समय से पहले ही खत्म हो जाती है। इसीलिए ज्यादा हस्तमैथुन न करें। ऐसा देखा गया है कि स्पर्म काउंट में भी कमी आने लगती है। नंबर 11, टाइट अंडरवियर न पहने। मर्दों को कभी भी टाइट अंडरवियर नहीं पहननी चाहिए, ये नपुंसक होने का खतरा बढ़ाती है। नपुंसकता क्या होती है, इसका इलाज भी बताएं। एक पाठक, प्राइवेट पार्ट में पर्याप्त तनाव न आने या पर्याप्त तनाव आने के बाद भी सही तरीके से सहवास न कर पाने को नपुंसकता कहा जा सकता है। आजकल नपुंसकता या इम्पोटेंसी की बजाय इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सही तनाव का अभाव कहा जाता है। पुरुष के सेक्स चक्र में 4 चरण होते हैं। कामेच्छा, इंद्रिय में पर्याप्त तनाव, स्त्री जननांग में प्रवेश और चरम सीमा। कई बार कामेच्छा की कमी तो कई बार नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से उत्तेजना में कमी आ सकती है। 65 से 70 साल की उम्र के बाद कई बार पुरुष हार्मोन्स की कमी से भी यह समस्या उठ खड़ी होती है। एक आदमी को एक अवस्था में पर्याप्त उत्तेजना आती है, जैसे कि सुबह के वक्त पेशाब करते समय या मास्टरबेशन के वक्त, पर उसे दूसरी अवस्था में उत्तेजना नहीं आती, तो यह समस्या मानसिक मानी जाएगी, शारीरिक नहीं। विशेष रूप से डायबिटीज के मरीजों में यह समस्या अक्सर पाई जाती है। शुगर नपुंसकता का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज के मरीजों के सेक्स चक्र में कामेच्छा और चरम स्खलन अवस्था तो नॉर्मल ही बनी रहती है, पर प्राइवेट पार्ट के तनाव में अक्सर कमी आ जाती है। ऐसे मरीजों को शुगर कंट्रोल में करनी चाहिए ताकि समस्या ज्यादा न बढ़े। अगर शुगर के कंट्रोल में होने के बाद भी तनाव में हुई कमी बनी रहती है, तो ऐसी अवस्था में देसी वायग्रा या वायग्रा कारगर साबित हो सकती है। यह गोली 50 या 100 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध है, जिसे सहवास से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। खाली पेट यह गोली ज्यादा कारगर साबित होती है। 24 घंटों में यह गोली ज्यादा से ज्यादा 1 बार ही लेनी चाहिए। कई बार शारीरिक नपुंसकता के साथ साथ मानसिक नपुंसकता भी जुड़ी रहती है। यह गोली दोनों अवस्थाओं में काम करती है। शुक्राणुओं की कमी की वजह से कभी नपुंसकता नहीं आती। यहाँ तक कि नपुंसकता के मामले में शुक्राणुओं की जांच कराना बेकार है। नपुंसकता के शारीरिक कारण तो बहुत हैं, जैसे नर्व्स में गड़बड़, पुरुष हार्मोन्स की कमी या एक बार नाकाम होने के बाद दिमाग में नाकामी का डर बैठ जाना। यहाँ मरीजों को यह समझना जरूरी है कि नाकामी सामान्य बात है, इसका मतलब अंत नहीं है। जैसे एक क्रिकेटर पहली पारी में डबल सेंचुरी लगाए और दूसरी पारी में 0 पर आउट हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाद में वह कभी सेंचुरी मार ही नहीं सकता। ऐसे मरीज अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।